हमारे घनमूल और वर्गमूल के प्रश्न चल रहे थे। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रश्न किए। अब आज का जो प्रश्न है, आज का जो प्रश्न है उसको देखिए जरा, बातें नहीं होंगी। सबसे पहला क्वेश्चन आज का, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, अंडर रूट 2.25, अंडर रूट 2.25 गुणा में अंडर रूट 2.89 और नीचे आपका बटा भी है, नीचे में बटे क्या है 2.55। तो जरा देखिए इसका क्या क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 2.25 गुणे अंडर रूट 2.89 बटे में 2.55। तो अगर क्योंकि ये पॉइंट में है, ये प्रश्न आपका पॉइंट में है, तो इसका आंसर भी किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में निकालिए फटाफट। देखिए कल क्या नियम लगाया था आप लोगों ने, कार्तिक इसको लगाइए यार। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। सो बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 2.25 गुणे अंडर रूट 2.89। मैंने कल क्या बताया था कि कभी भी अगर आपका पॉइंट वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले पॉइंट को सॉल्व कीजिए। एक बार अगर आपने पॉइंट को सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जरा देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर क्या है, जरा देखिए, अंडर रूट पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2, पॉइंट के बाद 2 है, 5 है, टोटल 2 संख्याएं हैं। तो अगर आप पॉइंट हटाते हो तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना। और गुणा यहाँ पे देखिए 2.89, पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 2। तो अगर पॉइंट हटाते हो तो क्या आ जाएगा आपका, बटे में 100 और बटे, यहाँ भी तो देखिए ना, जो बटा है यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 संख्या, यानी पॉइंट अगर हटाओगे 255 बटे में कितना आ जाएगा, यही आएगा। ओके चलिए इसको करते हैं। अंडर रूट 225 है, बटे में 100 गुणे अंडर रूट 289 और बटे में 100। 225 में से क्या बाहर आएगा, 225 में से क्या बाहर आएगा, 15 बाहर आएगा ना, बटे में 100 में से 10, बिल्कुल सही, गुणा 289 में से 17 और बटे में कितना, 10। और इसके बटे में क्या था, इसके बटे में क्या था, जरा बताइए, 255 और बटे में कितना, 100। अब देखिए यहाँ पर बटे में बटा है, देखो 15 गुणे 17, बटे में नीचे 10 है दोनों, फिर नीचे 255 है, फिर नीचे 100 है। तो देखो जब बटे में बटा होता है तो नीचे के 100 और ये बीच के 100 आप काट सकते हैं, 2 जीरो कट गए। अब हमारे पास खाली क्या बचा, 15 गुणे 17 और बटे में 225। अब 15 गुणे 17 करो, हाँ 255 कर दो, क्या दिक्कत होगी। 255 ऊपर कितना है, 15 गुणे 17, तो 15 गुणे 17 करो, कितना आ रहा है, 7 पना 35, 5 3 7 एकम 7, 105, 5 और 1, 5 5 2, कितना आ रहा है, 15 और 17 गुणा करने पे कितना आ रहा है, 255 ही आ रहा है। तो 255 बटे 255 कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। देखिए इसके ऑप्शन में क्या होगा, 0 1 2 3 या -1, ऐसे ही होगा ना। ये कंफ्यूज कर देगा आपको। वर्गमूल है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वर्गमूल और घनमूल का प्रश्न करना है तो आप लोगों को 1 से लेके 50 तक वर्गमूल और वर्ग और 1 से लेके 50 तक घनमूल और घन, ये आप लोगों को आना चाहिए। क्लियर है। क्वेश्चन नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जितने भी अग्निवीर के बच्चे हैं, जब आप लोग इस क्लास में आया करो तो आगे बैठा करो, ठीक है। आप लोगों का पेपर जल्दी है और आप अभी क्या सुबह पढ़ाया था, उपनिषद का मतलब क्या होता है, गुरु के पास
समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना ना। तो आप लोगों का पेपर लगा हुआ है, तो यहाँ आके बैठा करो, जल्दी से उठो वहाँ से, देखने से मतलब नहीं है। ऐसे तो मोहल्ले में किसी के यहाँ शादी ब्याह हो तो डीजे तो सुनाई देता है ना, तो क्या नाच लेते हो क्या? नहीं, जब तक अपने घर में नहीं बजेगा तब तक नहीं नाचते। चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ा सा अंडर रूट है, एक बहुत बड़ा सा अंडर रूट है 0.342 गुणा 0.342 गुणा 0.684 और बटे में क्या देखो, बटे में 0 पॉइंट, कृपया करके बातें ना करें, 0.00342 और गुणा यहां पर क्या है 0.000171। इसका मान निकालिए भाई फटाफट। कुछ नहीं है, सिर्फ गुणा भाग का खेल है और पॉइंट का खेल है। बाकी क्वेश्चन बहुत सरल है। अंडर रूट देखिए, अंडर रूट 0.342 और गुणे 0.684 बटे में 0.000342 गुणे 0.00171। क्लियर है? अब नीचे भी पॉइंट है, ऊपर भी पॉइंट है, और नीचे और ऊपर के पॉइंट को कैसे सॉल्व किया जाता है यह भी बताएंगे आपको। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखिए, और जिन बच्चों को लगता है कि वो कर लेंगे तो वो शुरू कर दीजिए। जीरो 0.342 गुणे 0.684 बटे में 0.000342। ठीक है, चलिए जिन बच्चों को नहीं आता है जरा देखिए यहाँ पे, कभी भी पॉइंट के बाद जो संख्या है और नीचे भी पॉइंट के बाद संख्या है तो पॉइंट कट जाता है ना, कट तो जाता है, लेकिन कब कटता है? देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे 0.342 है और बटे में कितना है 0.0000342। ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट हम काट सकते हैं, लेकिन कब? जब पॉइंट के बाद संख्याएं बराबर हों। देखो पॉइंट के बाद ऊपर कितनी संख्या है 3 और नीचे कितनी संख्या है 6। कमी कहां पे है? ऊपर वाले में कमी है ना, तो कमी को पूरी करने के लिए कितनी कमी है 3, तो 3 जीरो लगा दो अंत में। अब देखो पॉइंट के बाद इधर भी बराबर संख्या, पॉइंट के बाद इधर भी बराबर संख्या, तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो जो पॉइंट कैंसिल हो जाता है तो खाली आपके पास क्या बचा, जरा बताएं। खाली आपके पास बचा है, देखो ये आगे के जीरो हैं, ये तो कैंसिल हो गए, ये भी खाली आपके पास क्या बचा 342 और नीचे 342 गुणा, यहां भी वैसे ही करेंगे। देखिए यहां पे 0.684 था ना, और बटे में कितना था 0.000171। ऊपर पॉइंट के बाद 3 संख्या और नीचे पॉइंट के बाद 6 संख्या। कमी कहां पर है? ऊपर। कितने की कमी है? तो यहां पर 3 जीरो लगा दो, और 3 जीरो लगा दोगे आप तो देखो पॉइंट के बाद बराबर। अब ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब जब ये पॉइंट कैंसिल हो गया तो खाली क्या बचा? नीचे बचा 171 और ऊपर क्या बचा? जरा बताओ 684,000। क्लियर है? अब बताइए ये 342 ये कितनी बार में कटेगा? ये कटेगा, पूरा ही कट गया। ये कटेगा कितनी बार में? एक बार में, और नीचे 000। तो यहां पे क्या आ जाएगा जरा बताइए? ऊपर 1000 गुणा। अब जरा देखो यहां पे 684 है ना, 684 और 000 है, और नीचे कितना है 171। ध्यान देना, हमें एग्जाम में हमेशा ऐसी संख्या दी जाती है जो आपस में बहुत आसानी से कट जाए। आप देखो यहां पर अगर खाली अगर हम 684 को ले और बटे 171 है, तो 684 में अंत का नंबर क्या है 4, और नीचे अंत का नंबर क्या है 1। अब सोचो 1 में कितना गुणा कर दें कि 4 आ जाए, है ना? 4 ना, आपके दिमाग में क्या आया? 4 ना। तो 171 को जरा 4 से गुणा करो एक बार। 171 को 4 से गुणा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 8 2, 4 एकम 4 कितना 6।
यानी 171 के पहाड़े में 684 कितनी बार में आएगा? 4 बार में आएगा ना। तो 171 684 को क्या 4 बार में नहीं काट सकते? तो हमारे पास यहां पे गुणा कितना बचा जरा बताइए? 4000। अब जरा देखो, ये 4000 है और ये 1000 है। जब ये गुणा होगा तो जीरो की संख्या कितनी होगी जरा बताइए? जीरो की संख्या कितनी होगी? 6 होगी ना, 6 होगी ना। अब अंडर रूट 4 है और 6 जीरो है। मैंने क्या बताया था? जीरो क्या हो जाते हैं? आधे। लेकिन ये तो 4 है, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। तो बाहर आ जाएगा 2 और यहां पर कितने जीरो हैं? 6। तो आधे हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? यानी आंसर क्या आ जाएगा? 2000। क्लियर है? बस आपको पॉइंट हटाना होता है। पॉइंट एक बार आपने हटा लिया और पॉइंट को बराबर कर लिया तो आपको आ जाएगा। क्लियर है? आर्मी वाले बच्चे इधर बैठना है कल से, ठीक है? कोने में नहीं बैठना है। आगे क्वेश्चन लिखिए। क्या इसको मिटा दें? क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए करेंगे तो आंसर आपके हाथ में होगा। ये है 0. ये बहुत दूर है, 0.0196 और बटे में है के, ठीक है? अंडर रूट 0.0196 बटे में के है और बराबर में है 0.2। तो जरा बताएं क्वेश्चन कैसे निकलेगा आपका? के का मान क्या होगा यहाँ पे हमें निकालना है के का मान, ठीक है? अंडर रूट 0.0196 अंडर रूट 0.0196 बटे में के और बराबर है 0.2। तो यहां पर के का मान क्या होगा? बस पॉइंट निकालिए, पॉइंट में ही सब कुछ है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट में ही सब कुछ है। अब पॉइंट को अगर अच्छे से कंट्रोल कर लिया तो पूरा मैथ कंट्रोल कर लिया। और दशमलव प्रणाली किसने दी है विश्व को? दशमलव प्रणाली भारत ने दी है ना। चलिए क्वेश्चन कीजिए इसका। अंडर रूट 0.0196 बटे में के बराबर में 0.2। तो के का मान क्या होगा? सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे क्या करना है? पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं, पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं उसको क्या करना है जरा बताएं? पॉइंट नीचे लगाने हैं ना। आप जरा बताइए पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं? 4। तो अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर खाली बचेगा 196 और नीचे क्या 10,000 के नहीं हो जाएगा? 10,000 के और बराबर में कितना है? 0.2। पॉइंट के बाद यहां 4 संख्याएं हैं। पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे जितने पॉइंट के बाद संख्या होंगे उतने नीचे 0। पॉइंट के बाद 4 संख्याएं, 10,000 लगा दिया और 10,000 नीचे के गुणा हो जाएगा। गुणा हो गया ना, देखो अब बराबर में 0 पॉइंट ये है। अब देखो 196 का क्या बाहर आएगा? 14 बाहर आएगा ना। लेकिन अगर ये बताइए, अगर हम दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, ये दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, अगर हम दोनों को स्क्वायर कर देते हैं तो यहां से क्या निकल आएगा जरा बताएं? 196 निकल आएगा और नीचे कितना रहेगा? 10,000 के ही रहेगा और यहां पर 0.04 हो जाएगा ना, 0.04। अब के का मान अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना, के को इधर तिर्यक गुणा कीजिए और 0.04 को वापस यहां पे ले आइए। तो कितना हो जाएगा? 196 बटे में 10,000 गुणे 0.04 बस बराबर में के। निकालो फटाफट आंसर। अब आएगा आप लोगों का आंसर। देखो जरा, यहां पॉइंट के बाद कितनी संख्या? पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 2 ना। यहां का पॉइंट हटाइए, ऊपर 2 जीरो पड़ गया तो 196 और 00 बटे में यहां पे था 10,000 और गुणे में 4। तो पहले 10,000 के 2 जीरो काट लिए आपने, 2 जीरो काट लिए, ठीक है? और कितना बचा? 196 बटे में 100 और गुणे में 4। 4 का भाग दो किससे? ऊपर। देखो क्या होगा? 4 चौक 16, 4 चौक
16, 19 में से 16 गया कितना बचा 3, 3 और 36, 4 नहीं 36, तो 49 बटे में कितना आ गया 100। अब 49 बटे में 100 है, 100 में है 2 जीरो, और अगर 2 जीरो को हटाएंगे तो ऊपर 2 संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.49, 0.49 आए समझ में। ये क्वेश्चन वैसे बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन आप लोगों को इसलिए एक एक स्टेप बताया जा रहा है ताकि एक एक स्टेप आपके माइंड में चला जाए, आप लोग समझ पाए कि कोई प्रश्न कैसे उत्तर किया जाता है। क्वेश्चन लिखिए फटाफट। चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, समझे क्या इसको मिटा दें। कल एक क्वेश्चन, एक प्रैक्टिस सेट दिया था मैंने, और एक क्वेश्चन था, एक छात्र ने एक क्वेश्चन पूछा था कि कैसे करना, बड़ा सिंपल है। बोल रहा है कि रूट 15 का मान है 3.88, यही था क्या? बिल्कुल यही है, रूट 15 का मान है 3.88, तो अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 3 का मान क्या होगा, ये बोला है, ये इसने बोला है। इसका निकालिए, रूट 5 बटे रूट 3 का मान निकालिए। पहले से दे रखा है यदि वो बाद में एडिटिंग में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है आपको कि यदि, क्वेश्चन आपको बोल रहा है यदि अंडर रूट 15 बराबर में 3.88 है, तो अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 3 का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, इसका उत्तर कैसे करेंगे। हमें पहले से किसका मान दे रखा है, जरा बताएं, पहले से किसका मान दे रखा है, अंडर रूट 15 बराबर में 3.88, राइट, सही है कि नहीं। अरे बोलो यार कुछ, यार क्या यार तुम लोग, मैं मैथ पढ़ाता हूं, तुम लोग समझ में आता, तुम कुछ बोलते नहीं हो यार। ये बताइए, रूट 15 बटे रूट 3 है, परमेयीकरण सुना है, ऊपर रूट 3 गुणा करो, नीचे भी रूट 3 गुणा करो, क्लियर है। आप बताइए रूट 5 रूट 3 कितना होगा, रूट 15, और रूट 3 गुणा रूट 3 कितना हो जाएगा, रूट 15 का मान कितना दे रखा है 3.88, और बटे में कितना है 3, हो तो गया। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, तो पॉइंट हटाइए, नीचे 2 जीरो, तो 388, और बटे में कितना 300। अब इसको भाग दे लो, बहुत सिंपल। ठीक है, किससे काटोगे बताइए। आपको अगर वहां पे काटना नहीं आता है, वहां पे अगर आपको काटना नहीं आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 300 से काट दो, ये 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 नैया 18, 2 चर को, अच्छा 2 कितना कटेगा 150, अभी 2 से और कटेगा, 2 से और कटेगा, 2 नैया 18, 2 सत्ते 14, 97 आ गया नीचे, और नीचे कितना आएगा 75। अब 97 का भाग दे दो 75 से, 75 एकम 75, 7 में से 5 का कितना बचा 2, 9 में 7 का कितना बचा 2। अभी ये क्या है हमारा, अगर क्वेश्चन पॉइंट में था तो उत्तर भी पॉइंट में होगा ना, 22 आया, 75 से छोटा है, पॉइंट लगाइए, यहाँ पे 0 आ गया। अब 75 का पहाड़ा इतनी बार कि 220 से ज्यादा ना जाए, कितनी बार 109, दोनों 2 बार में किया क्या 150, 0, 12 में से 5 गया कितना 7, बिल्कुल सही, 1 0 और लगाइए, यहाँ पे 9 लगा दीजिए, 9 बार में कर दीजिए। यानी इस प्रकार से आपको आंसर करना है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे उत्तर आएगा आपका, क्लियर है। परमेयीकरण सोचो, जब उसने बोल दिया कि अंडर रूट 15 का मान है 3.88, और हमें रूट 5 और रूट 3 का मान निकालना है, रूट 5 बटे रूट 3, तो आप जरा दिखाइए कि यहाँ पर तो 15 है ही नहीं, पर 15 बनेगा कैसे, अब 5 तय होता है 15, तो तुरंत दिमाग में लगाइए कि यहाँ पे क्या किया गया होगा, परमेयीकरण, क्या किया गया होगा, परमेयीकरण, नोट डाउन कर लो।
अब जो है अगला जो क्वेश्चन दूंगा ना, देख रहा सब कर लोगे, सब अगला क्वेश्चन दूंगा सब कर लोगे, सब विद्वान बन जाओगे। क्या करें इसको, नेक्स्ट करें, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 35। अंडर रूट 35 बराबर 5.916। अंडर रूट 35 का मान कितना है, 5.916। तो अंडर रूट 7/5 का मान क्या होगा, अब सब निकाल लेंगे, देखना इसका मान क्या होगा, अंडर रूट 7/5 का मान। अब सब लोग निकाल लेंगे आंसर, क्योंकि एक ट्रेलर देख लिया ना आप लोगों ने। निकालिए फटाफट भाई। क्या हुआ, नहीं निकाल पा रहे क्या आंसर? हाँ, 1.183। अच्छा नहीं, ये पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है उत्तर में, वहां पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। अब बताओ आंसर क्या है? 1.2। 1.2 भी है ऑप्शन में यार। अच्छा चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है, वो आंसर क्या है बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन करने का तरीका देखो। क्या बोल रहा है, रूट 35 का मान कितना है, 5.916, यही है ना। तो हमें किसका मान निकालना है, रूट 7/5 का मान निकालना है। देखो ये जो रूट 7/5 है ना, 7/5 है ना, आप इसी के अंदर इसको क्या कर दो, परमेयीकरण कर दो। तो गुणा 5 और गुणा 5, ऊपर नीचे गुणा 5 कर दो, ऊपर भी 5 गुणा, नीचे भी 5 गुणा। तो ये कितना हो जाएगा, 7×5 और नीचे कितना आ जाएगा, 5×25। 25 का 5 बाहर आ जाएगा ना, 25 का 5 बाहर आ जाएगा। तो ये अंडर रूट 35 अब बराबर बटे में कितना हो जाएगा, 5 बटे में कितना हो जाएगा, 5। अंडर रूट 35 का मान आपको पता है क्या होगा, 5.916 और बटे में कितना है, 5। सही है, बस इसको भाग दे दो और आंसर निकाल लो। इसको भाग दीजिए और आंसर निकालिए। क्लियर है? नेक्स्ट, पता नहीं मुझे, देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, होता है अक्सर, क्या हो गया फिर। देखो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो, जो पिछली बार एग्जाम में आया था और बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया। x भागे अंडर रूट 144, अंडर रूट x भागे अंडर रूट x भागे, ये 144 नहीं, ये 441 है, ये 441 है, 441, ठीक है। अंडर रूट x भागे अंडर रूट 441 बराबर में 0.02। तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा, अंडर रूट x भागे अंडर रूट 441 बराबर में 0.02। तो x का मान क्या होगा, देखो भाग का मतलब होता है बटे में कर देना, भाग का मतलब क्या होता है, बटे में कर देना। क्लियर है? तो आप बटे में कर दो, आंसर निकाल लो, निकालो फटाफट आंसर, सब सिखाया आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं एग्जाम में, अब आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं रहती तो बस छोड़ के चले जाते हो। अंडर रूट x भाग अंडर रूट 441 बराबर में 0.02। तो x का मान क्या होगा,
ये बच्चे एसएससी जीडी के भी बैठे हैं ना, ऐसे आते हैं क्वेश्चन एसएससी जीडी में, देख लो। अब ऐसा क्वेश्चन बड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन देखो इसको सरल बनाते हैं अभी। ये देखो अंडर रूट एक्स भाग अंडर रूट 441 है ना। अच्छा, भाग का मतलब क्या होता है? अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट 441, यही हो जाएगा ना भाई। भाग का मतलब तो यही होता है, अंडर रूट एक्स बटे में रूट 441 और बराबर में कितना है? 0.2। देखो 441 का हमें पता है कि वर्गमूल क्या होता है। 441 क्या होता है? 21। लेकिन x का नहीं पता ना, x का नहीं पता, तो क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो जब रूट वाली संख्या स्क्वायर में आती है तो अंदर वाली संख्या ही बाहर निकल आती है। यानी अंडर रूट एक्स का क्या निकलेगा बाहर? x। 441 का 441 बराबर में 0 दशमलव कितना हो जाएगा? 0.004। यही होगा ना, यही होगा ना। अब जरा देखिए, ये x है, x बटे 441 है और 2 का वर्ग किया तो 4 आया, लेकिन ये पॉइंट में है। पॉइंट के बाद 2 संख्या वर्ग करेंगे तो 4 संख्या पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट 1 2 3 और ये 4 आ गया। अब क्या करना है? x का मान निकालने के लिए बस गुणा कर दो तिर्यक। x बराबर में 0.0004 और गुणा कितना हो जाएगा? 441। अब देखो यहां पर भी बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, गुणा नहीं कर पाते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद 0.004 है ना, आप 4 गुणा करो, 4 गुणा करो 441 से, 441 से गुणा 4 करो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 4 चौक 16, ये कितना? 17। कितना आया? 1774 ना 64। कितना आया? 1764। कितनी संख्या बाद पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी? 4। तो 4 संख्या पहले पॉइंट लगा दो, यानी 0.1764। ये आंसर है। क्लियर है? और ये आंसर आप लोग बताइए नहीं कर पाते हैं। चलो क्वेश्चन कराएं आप लोगों को। आगे ऐसे क्वेश्चन दें, ऐसे देंगे तो कर लोगे। अंडर रूट एक्स भागे जो हमारा 144 था ये कर दो और 0.05 कर दो। लो करो ऐसे क्वेश्चन, एक्स का मान निकालो। अंडर रूट एक्स भागे अंडर रूट 144 बराबर में 0.05। फटाफट आंसर निकालो 10 सेकंड के अंदर। अंडर रूट एक्स भागे अंडर रूट 144 बराबर में 0.05। ठीक है, तो देखिए तुरंत इसका आंसर निकालिए। भाग का मतलब होता है बटे में कर दो। अंडर रूट एक्स बटे में अंडर रूट 144 बराबर में 0.05। अब देखो इधर रूट एक्स है, इधर रूट 144 है। हमें नहीं पता 144 का तो पता है 12 होता है, लेकिन हमें नहीं पता x का, तो दोनों तरफ क्या कर दो? वर्ग कर दो। अगर यहाँ वर्ग करेंगे तो बराबर के उधर भी वर्ग करेंगे। वर्ग किया आपने। अब देखो क्या करना है इसको, अंडर रूट एक्स है ना तो x ही तो बाहर आएगा और यहाँ पे 144। अच्छा 0.05 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.002 और 5, यही होगा ना। आप x का मान निकालना है, तिर्यक गुणा करो। 144 गुणा 0.0025 से, x बराबर में 0.0025 और गुणे कितना? 100। अब देखो इस वाले में पॉइंट नहीं है ना, 144 में पॉइंट नहीं है ना, पॉइंट तो यही है। और यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 4, और संख्या में भी क्या है? 2 5। तो पहले आप 144 से 2 5 गुणा करो। 5 चौक 20, 0 2, 5 चौक 20, 22, 1 5 एकम 5 कितना? 6, और गुणा 2 4 को 8, 8 और 2, 0 2 8 10, 0 1 14 15 1 3। कितना आया? कितना आया बताइए? 3500 आया ना। अब जरा देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी? पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी? 4। तो ये भी कितना आया? 3500 आया ना। 4 संख्या पहले पॉइंट लगा दो, और संख्या कहां से गिनोगे? इकाई से। 1 2 3 4 ये पॉइंट लगा दो बस। अच्छा गुणे में कुछ गलती हो गई क्या? चलो फिर से गुणा करते हैं। इसमें क्या है? 144 और गुणे कितना है? 25। 5 चौक 20, 0 2, 5 चौक 20 और 22, 2 5 एकम 5 7। अच्छा ये था क्या? ओके, ये फिर 8 8 और 2, 0 2 8 10, 1 8 8 कितना हो जाएगा? 16 और 1 36 हो जाएगा ना। हाँ तो ये लो
पॉइंट लगा दो। आ गया, कोई दिक्कत? लिखो फिर। आपको बता दें मैथ के जितने भी प्रश्न आते हैं ना, मैथ के जितने भी प्रश्न आते हैं, अगर 25 प्रश्न होंगे तो 2 या 3 ही हार्ड रहते हैं, बाकी सब आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लिखिए। आजकल मैं देख रहा हूं कि एसएससी में जो भी प्रश्न लिखवाने जा रहा हूं ना, ऐसे प्रश्न बहुत आ रहे हैं। आजकल एसएससी में ऐसे प्रश्न बहुत आ रहे हैं। 1/x 144 और बराबर में 13/12, तो x का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है एसएससी, ये पूछ रहा है ना। अब ये पूछ रहा है एसएससी, उसको एसएससी आयोग को लग रहा है कि बच्चे नहीं कर पाएंगे इसको, है ना। अभी देखो कैसे बच्चे भाग के करेंगे इसको। √1 + x बटे 144 बराबर में 13/12, तो x का मान क्या होगा? अरे बहुत आसानी से निकाल लोगे यार आप लोग, ठीक है, बहुत आसानी से निकालोगे, बहुत आसानी से निकालोगे। कुछ नहीं है इस मैथ में, मुंह जबानी आंसर कर देता है बच्चा, मुंह जबानी। अब देखो बताते हैं कैसे, देखिए ध्यान से, नियम से चलिए तो नियम से सब कुछ करेंगे आप। ये क्या है, 1 + x बटे 144 है ना, 1 + 1 के नीचे तो कुछ नहीं है ना, तो लासा लेंगे ना। 144, देखिए 144 से गुणा किससे होगा, 1 से, 144 से कम 144, और प्लस में क्या x, और बटे में कितना 144, और बराबर में 13/12। अब यहां पर दिमाग लगाना है कि ये संख्या तो अंडर रूट में है, नीचे है 144, और 144 का वर्गमूल होता है क्या 12, और 12 के ऊपर है क्या 13, तो 13 का वर्ग क्या होता है, यानी जरूर 144 में कुछ मिला होगा तो वह 169 बन गया होगा, और 169 का क्या बाहर आ गया 13, लेकिन ऊपर क्या है 144 और प्लस में क्या x, तो हमें क्या चाहिए 169 ना, तो 169 से 144 माइनस कर दो, 9 में से 4 गया 5 और 6 में 4 गया 2, यानी x की जगह क्या होना चाहिए, बस हो गया। ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है, और खाली एसएससी में नहीं, हर एग्जाम में। पर पता है क्या, जब आप लोग एग्जाम में बैठे होते हो तो काफी सारा प्रेशर होता है आप में, घर का प्रेशर, समाज का प्रेशर, समय जो लग रही है उसका प्रेशर, जिससे वादे कसमें खाए हो उसका प्रेशर, है ना, कि एसएससी अगर नहीं निकला तो वो किसी और की, है ना। तो इस वजह से हम इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पाते, इस वजह से हम इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पाते। नहीं तो इसमें है क्या, जरा बताओ इसमें क्या है, कुछ भी तो नहीं है। बढ़े आगे, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, मैं एसएससी का कोई लेवल ही नहीं है। क्वेश्चन मार्क है, बटे में 196 है, और यहाँ पे 32 और बटे 56 कर रखा है, तो जहां पे क्वेश्चन मार्क है वहां का मान निकालना है। कितना सिंपल क्वेश्चन बताइए, टाइम बताओ। 2:15 हो गया, अरे अंडर रूट क्वेश्चन मार्क फिर 196 बराबर में 32 और बटे कितना है 56, ये क्वेश्चन बोल रखा है। अब ये क्या नहीं आएगा क्या, जरा देखिए ये क्वेश्चन को जरा देखिए। सबसे पहले देखिए जहां पर भी क्वेश्चन मार्क होता है वहां पे क्या लगा लेना होता है x, और बटे में 196 है ऐसे। अब यहां पे देखो ये 32 और 56 है, ये क्या 8 से नहीं कट जाएगा, 8 चौक 32, 8 सत्ते, सत्ते में ही होता है ना, 4/7। अब देखो 196 का हमें पता है कि 14 होता है, पर ऊपर x है हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे ना, तो यहां से क्या निकल आएगा x बटे 196 बराबर में 4 चौक 16, 7 सत्ते 49, आ गया ना। अब खाली हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो क्या करेंगे 196 का तिर्यक गुणा कर देंगे ना, तिर्यक गुणा का मतलब तिरछा गुणा, x बराबर में 16 गुणे 196 और बटे में कितना 49, है ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 149 किसका होता है 14 का ना, और 14 क्या 7 के पहाड़े में आता है, तो देखो 7 सत्ते 49, और यहाँ पे कितना आएगा 7 दुनाई 14, 7 अट्ठे 56, 7 चौक 28, 16 गुणे 4 64 आंसर, ठीक है। शिवजीत बंद कर दो।